नमस्कार साथियों, कैसे हैं। जिग्वा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका बहुत स्वागत है। आज एक नए टॉपिक साथ आए हैं। बहुत बार प्रश्न आते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आ जाता है तो हम परीक्षा में भ्रम में हो जाते हैं कि इसका क्या करें। तो आज सारे भ्रम को दूर कर दिया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले हम चलते हैं, मैंने पहले ही कहा था कि स्वर का वर्गीकरण अब कई आधार पे होगा, जैसे जिह्वा के आधार पे अर्थात जीभ के आधार पे, फिर मुख खुलने के आधार पे, फिर उच्चारण स्थान के आधार पे। ऐसे ही हम स्वर को कई भागों में बांटेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं संयुक्त स्वर। ये भी बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। अगर आ गया कि संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है, तमाम प्रकार के प्रश्न आ जाएंगे। तो बहुत बेहद सरल तरीके से समझाया जा रहा है। दो असमान स्वरों के मेल को संयुक्त स्वर कहते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं प्रायः बहुत बार देखा हूँ, मैं जब किसी से पूछता हूँ कि चलो संयुक्त स्वर की परिभाषा बताओ, वो क्या कहते हैं कि दो समान स्वरों के योग को संयुक्त स्वर कहा जाता है। ये बिल्कुल गलत है। अब आप इसको बिल्कुल समझ लीजिए, दो असमान स्वरों को मेल को संयुक्त स्वर कहते हैं। अगर हम समान स्वर के मेल को कह देंगे, एक चीज और जान लीजिए, संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। ये भी मैं आपको बता दूं, ए ओ औ, ये इनकी संख्या 4 है। तो मैं असमान स्वरों पे बार बार जोर क्यों डाल रहा हूं? आप लोग लगभग लोग हैं समान स्वरों के योग को संयुक्त स्वर कहते हैं, ये पढ़ के आते हैं। अगर हम समान लिख देंगे, ध्यान दीजिए, ये हमने आ लिखा है, तो आ भी जो है अ धन अ से मिलके बना है, तो ये भी तो योग हो गया। ऐसे बड़ी ई भी हो गया, ई धन ई मिलके बड़ी ई हो गया। ऐसे बड़ा ऊ भी है, ऊ और ऊ मिलके ऊ हो गया। तो 4 4 8 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ हमको 4 ही दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब है कि दो असमान स्वर आएंगे तभी आपका वह संयुक्त स्वर कहलाएगा। ये चीजें बहुत ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने असमान पे जोर डाला। अब देखिए ए ओ आपको पता चल गया, बिल्कुल पता है। अब ये किससे मिलके बने हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो बेहद सरल तरीके से है, ए जो है अ धन ई से मिलके क्या बना है? ए। अ धन ई मिलके ए बना है। फिर दूसरा का देखिए, ए आ गया, ए में भी कुछ नहीं करना है, अ और ए मिलके ए बना है। बिल्कुल सरल तरीका है। फिर देखिए ओ किससे मिलके बना है? अ धन ऊ से ओ बना है। और आपका ओ किससे बना है? अ धन ओ से मिलके ओ बना है। तो आप सोचेंगे इसकी आवश्यकता क्या पड़ गई? इसकी आवश्यकता आपको संधि में पड़ेगी। आपको अगर ये तैयार हो जाएगा, जो संयुक्त स्वर हैं ये तैयार हो गए, तो आपका कौन सी संधि तैयार हो जाएगी? गुण संधि और वृद्धि संधि एकदम कर लेंगे। अगर आपको ये आ गया कि अ धन ई मिलके ए, अ धन ए मिलके ए, अ धन उ मिलके ओ और अ धन ओ मिलके औ होता है, तो आपका ये गुण संधि और वृद्धि संधि में काम देगा, जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। और एक चीज़ और, आप लोग वीडियो देखते हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन कैसे आएगा आप वाले में? तो वीडियो देखते तो ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, वो आपके ही कारगर के लिए है। जो नई वीडियो है, आपको डेली हम लोग वीडियो जाता है, और बहुत सारे एग्जाम अभी हो रहे हैं, आने वाले हैं, ये सब में रामबाण इलाज है। तो मैं बार बार कहता हूं कि चैनल को देखिए और सब्सक्राइब भी करिए। ठीक, चलिए हम आते हैं अब स्वरों का वर्गीकरण। यहाँ से आप कहते हैं ना लेवल 1, जैसे आप गेम खेलते हैं तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो लेवल 1 तो सरल था, हम लेवल 2 में प्रवेश कर रहे हैं। स्वरों का वर्गीकरण, जैसे मैंने पहले ही बताया कि हम कई प्रकार से स्वरों का बंटवारा करते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं स्वरों का बंटवारा किस आधार पे होता है। तो सबसे पहले कहते हैं जिह्वा। जिह्वा मतलब क्या होता है? जिह्वा जो है यह एक तत्सम शब्द है। ठीक, इसका तद्भव क्या होगा? जीभ। आप समझ गए होंगे, जीभ। जीभ के आधार पे स्वर को कैसे बोला जाता है, तो ध्यान दीजिए, जिह्वा के आधार पर 3 प्रकार का होता है। एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। अगर पूछ लिया कि जिह्वा के आधार पे स्वर के कितने भेद हैं, आपको विकल्प रहेगा 3, 4, 7, 11, ऐसे आपको प्रश्न दे देगा। तो आपको किस में जाना है? 3 में। ठीक, तो ये बिल्कुल याद रखिए, जिह्वा के आधार पे 3 प्रकार के, और वो कौन कौन से हैं अभी हम आगे चर्चा करेंगे। देखिए, ध्यान से देखिए ये चीज, जिह्वा के आधार पे कौन सा है? पहला अग्रस्वर, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र मतलब होता है आगे,
मध्य मतलब होता है बीच, और पश्च मतलब क्या होता है पीछे। अर्थात जो ऐसा स्वर जो जीभ के आगे वाले भाग से बोला जाए, जीभ के आगे वाले भाग से बोला जाएगा उसे अग्र स्वर कहेंगे। जीभ के मध्य वाले स्वर से बोला जाएगा तो मध्य स्वर, पता ही है। और पश्च मतलब पीछे होता है, तो जीभ के जो पीछे वाले भाग से बोला जाएगा तो वह क्या कहलाएगा, आपका पश्च स्वर कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा एक चीज, हम स्वर को आपको बताएं स्वर की संख्या कितनी है, 11 है, आपको मैंने बताया है, एकदम स्पष्ट आपको पता है। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने री को छुट्टी दे दी है, भैया तुम कुछ दिन आराम करो, तुम्हारी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो तुम आना। तो अभी क्या है, जब हमने री को छुट्टी दे दिया तो हमारे पास स्वर कितने बचे, आप लोग समझ ही गए होंगे, टोटल 10 स्वर बचे। जब हमने री को हटा दिया, री के लोग 11 स्वर थे, हमने री को हटा दिया, बचे कितने, 10 स्वर। इसी 10 स्वर का बंटवारा करना है आपस में, कौन किस में जाएगा, कौन किस आधार पे बोला जाता है। तो कभी कभी फंसाने के लिए ये दे देगा, देखिए दिमाग उसका, देखिए एग्जाम का दे देगा री, अब आपको दे दिया री, री कौन सा स्वर है, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर या कोई नहीं। अब आप नहीं पढ़े हैं तो किसी न किसी में लगा देंगे, अगर पढ़े हैं तो जान जाएंगे कि री किसी में नहीं आता है। क्यों, री को मैंने पहले कहा कि केवल 10 स्वर ही आपके जीवा के आधार पे रखे गए हैं, री को आराम दे दिया गया है, तो आपका गलत नहीं होगा। अब आते हैं, देखिए हम आते हैं अग्र स्वर में। अग्र स्वर में कौन से स्वर आते हैं, आपका ई ए, ये 4 हो गए अग्र स्वर में। मध्य स्वर सबसे सिंपल है, मध्य स्वर जो है इकलौता जो है, इकलौता अ जो है मध्य स्वर में आता है। अगर ये भी आपसे नहीं याद हुआ, ठीक, तो गंगा जी जाइए तुरंत और नहा के ले आइए, इसके अलावा मैं कुछ कहूँगा नहीं, ठीक। अगर ये भी अगर आपको नहीं याद हो तो तुरंत गंगा जी जाइए, वहाँ पानी कम हो तो यमुना जी जाइए, पर्याप्त पानी है, वहाँ जाके तुरंत नहाइए धोइए फिर घर चले आइए, गलत मत समझिएगा, ठीक। फिर आता है मध्य स्वर में इकलौता अ आता है। फिर पश्च स्वर, पश्च स्वर में उ ओ और आ आता है। ये आपका इतना ही हो गया। अब ध्यान दीजिए, लेकिन कोई एक ऐसा ट्रिक हो कि जो ये एकदम सिंपल समझ में आ जाए, एकदम सिंपल में, कि यार एकदम हम एग्जाम में हमें भ्रम हो, हम तुरंत सही कर जाएं। अब ध्यान दीजिए, हम क्या करते हैं, एक ट्रिक समझते हैं। ट्रिक क्या है, ध्यान से सुनिएगा। हमने आ बड़ी ई छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ ए ओ, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमने 10 स्वर लिख लिए, 10 स्वर लिख लिए। अब ध्यान दीजिए, 10 स्वर हमने लिख लिया। अब इसके अकॉर्डिंग आप बिल्कुल तय कर लेंगे कि इसमें क्या रखा जाएगा, एकदम चुटकी भर में, ठीक। मैंने कितनी बार बताया कि जो अ है इकलौता मध्य स्वर में है, अ इकलौता मध्य स्वर में है, आपका मध्य स्वर में चला गया, क्लियर। आ को थोड़ी देर छोड़ दीजिए। फिर क्या करिए, जो एक जैसे दिख रहे हैं, एक जैसे, उनका आप जोड़ी बना लीजिए। कहते हैं कि भगवान जोड़ी बनाता है, लेकिन यहाँ हम आप जोड़ी बनाएंगे, भगवान का यहाँ कोई रोल नहीं है, ठीक। लोग कहते हैं ना भगवान जोड़ी बनाता है, यहाँ पे हम आप जोड़ी बनाएंगे। तो ये ई एक समान है, हमने देखिए ई का गोला बना लिया। फिर उ एक समान है, हमने उ बना लिया। फिर ए एक समान है, हमने इनका जोड़ा बना लिया। फिर हमने ओ का जोड़ा बना लिया, जोड़ा बना लिया। अ को आपने इकलौता मध्य स्वर में रख दिया है, एकदम क्लियर। अब इसको आप थोड़ी देर छोड़ दीजिए। अब देखिए, अग्र मतलब होता है आगे, मैंने पहले ही समझाया था, अग्र मतलब आगे, मध्य मतलब बीच और पश्च मतलब पीछे। तो आगे पीछे ये सीरियल रख दीजिए, आगे पीछे। ये देखो कितना मैं गाना बन जाएगा, आगे पीछे आगे पीछे। अब देखिए, आगे पीछे आगे पीछे, तो आगे मतलब हो गया अग्र। अब अग्र को क्या है, ई आ गया, बिल्कुल पकड़ लिया। फिर उ पीछे मतलब पश्च, आपका उ पश्च में आ गया। देखिए कितना सटीक बैठ रहा है। फिर आपका आगे फिर क्या आया, ए आगे आ गया, एकदम देखिए बैठ गया। फिर आया ओ पीछे मतलब पश्च, आपका ओ आ गया, एकदम क्लियर हो गया, एकदम समझ गए होंगे। अब बचेगा आ। अब भैया आ किस में रखा जाए, बाकी तो हमने रख दिया। अब एक बात बताइए, मध्य के बाद क्या आता है, पश्च आता है। अ के बाद भी आ आता है। जब मध्य के बाद पश्च आता है, आ के बाद आ आता है, तो ये किस में जाएगा, पश्च में। बिल्कुल सही पकड़े हैं, जैसे भाभी जी डायलॉग नहीं है, सही पकड़े हैं। तो यहाँ भी वही चीज़ है कि सही पकड़े हैं, आपका ये पश्च स्वर में हो गया। तो अब आपने पूरा सेट कर लिया, इसी का अकॉर्डिंग इसमें आप रख दीजिए। समझ में आ गया आपको। अब एकदम सोचिए, सरल तरीके से मैंने समझा दिया आपको। एग्जाम में जब भी आप क्या आए, जब भी एग्जाम में आए, तुरंत ये 10 स्वर लिख लीजिए। इकलौता मध्य स्वर में है,
बाकी जो सामान उनका जोड़ी बना लीजिए, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करके रख देंगे, एकदम एग्जैक्ट इसमें आ जाएगा, कभी भी एग्जाम में आपका गलत नहीं होगा। तो आज हमने आपको ये संयुक्त स्वर समझाया और जीवा के आधार पर वर्गीकरण समझाया। तो प्लीज़ सब आपसे यही बस निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। कहते ना कि आपके बहुत काम की चीज़ें हैं, आपका भविष्य बना देंगी। तो जहाँ भविष्य बनाने की बात हो तो वहाँ पे तुरंत एक्टिव रहना चाहिए। तो आप बहुत ध्यान दीजिए, ठीक है। आप इसको देख लीजिए, अगर जो चीज़ें न समझ में आई हो या आप न लिख पाए हो तो आप बैक में भी जा सकते हैं।